एट्थ पे कमीशन को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा रही है अभी पिछले 2 दिन से, चर्चा करने वाली बात ही थी और जो सरकारी कर्मचारी हैं वो बहुत प्रफुल्लित हैं, प्रफुल्लित होने वाली बात भी है। खैर, तो जैसे आप लोग देख सकते हो कि जो हमारी केंद्र है, यूनियन कैबिनेट है, इन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा एट्थ पे कमीशन, ठीक है। अच्छा, इन्होंने कहा है कि अब इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा पे कमीशन को। इसका मतलब ये नहीं है कि पे कमीशन लागू कर दिया जाएगा, वेतन बढ़ जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है। इन्होंने कहा है कि कमीशन को अभी सेटअप किया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा कि जो कमीशन होगी, ये जो पे कमीशन होगी, इसमें एक चेयरमैन और 2 सदस्य होंगे जिनकी जल्दी ही अपॉइंटमेंट की जाएगी, ऐसा अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है। और प्रधानमंत्री जी ने अपनी तरफ से अप्रूवल दिया है कि हाँ, अब आप लोग इस कमीशन को बनाइए, ये कमीशन बैठकी करेगी और फिर वो बताएगी कि आज के समय के हिसाब से जो भी कर्मचारी हैं सरकारी, उनकी क्या तनख्वाह होनी चाहिए या जो पेंशनर्स उनकी क्या पेंशन होनी चाहिए। सब चीज़ को देखते हुए, हर एक फैक्टर को ध्यान में रखते हुए फिर एक फिटमेंट फैक्टर अपना ले जाते हैं, या आप कह सकते हो कि अपनी तरफ से मल्टीप्लायर आता है। अब ये लोग अपनी तरफ से जो भी मतलब सरकारी कर्मचारी होंगे, जो ट्रेड यूनियंस वगैरह होंगे, वो अपना बताते हैं कि भाई हमें लगता है इतना इतना होना चाहिए। फिर फाइनल जो डिसीजन आता है वो लोग अपनी तरफ से बताते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं कि फिटमेंट फैक्टर बेसिकली जो आप लोगों की सैलरी वगैरह होती है उसमें मल्टीप्लायर का काम करता है कि कितनी बढ़ रही है, ठीक है। तो वो फिटमेंट फैक्टर को लेके वो अपनी तरफ से देते हैं कि इतना इतना हो जाना चाहिए। फिर फाइनल जो डिसीजन होगा वो हमेशा सरकार का होगा, गवर्नमेंट उस पर एक डिसीजन लेगी, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो एट्थ पे कमीशन है, इसके ये जब आएगी तो इससे कितने लोगों को फायदा होने वाला है। सरकारी कर्मचारियों को होगा, 50 लाख सरकारी कर्मचारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं और 65 लाख जो पेंशनर्स हैं, इनको फायदे होने वाले हैं, ठीक है। तो अब जरा यहाँ पे देखिएगा कि 1947 से लेके अभी तक अगर हम बात करते हैं तो 7 पे कमीशंस बनाए जा चुके हैं। जो आखिरी वाला था, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2014 में और इसको अप्रूवल मिला है या जो इम्प्लीमेंट हुआ है ये अपने देश में, पूरा जो भी चेंजेस थे सैलरी में, वो 2016 से था। उस हिसाब से तो ऐसा हो सकता है कि यार 2 साल वेट करने, बट ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है कि 2 साल वेट करने हैं। पे कमीशन बेसिकली 10 साल के लिए होते हैं। 2016 में आया था तो उसके हिसाब से 2026 से एक नया पे कमीशन आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जब ये पे कमीशन आया था पिछले बार वाला जो पे कमीशन था, इसको सेट किया जाएगा सरकार के द्वारा, वो सब चीजें लिखी हुई हैं। अब जब ये पे कमीशन आ जाएगा तो इसके बाद से सैलरी, कंपनसेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टाफ को अलाउंसेस जो पेंशनर्स के होने वाले हैं, ये सब अपनी तरफ से रिविजन्स को रिकमेंड करेंगे कि देखो भाई इतनी इतनी महंगाई है तो आपके वहाँ के कर्मचारियों को इतना हाइक मिलना चाहिए, पेंशनर्स को इतना हाइक मिलना चाहिए। ये सब कुछ एट्थ पे कमीशन में आएगा। इससे कौन बेनिफिट करने वाले हैं? इससे वो लोग बेनिफिट करने वाले हैं जो लोग सरकारी कर्मचारी या फिर पेंशनर्स हैं, ठीक है। अब देखो, जो 7th पे कमीशन है, इसका टर्म कंक्लूड हो रहा है दिसंबर 2025 में। तो जब ये खत्म हो जाएगा तो जाहिर बात है कि उसके बाद से तो चाहिए होगा कि अब नया लागू किया जाए, जो भी पे कमीशन है अब नया आए, जो कर्मचारी हैं उनको एक नए रिवाइज स्ट्रक्चर वाली सैलरी मिले। तो चीज लिखी हुई है कि देखो दिसंबर 2025 में खत्म होने वाली है, उसके पहले पहले ये लोग काफी सारी मीटिंग्स वगैरह करेंगे और फिर फाइनली डिस्कस करके और एक नया लाया जाएगा कि अब कितनी सैलरी स्ट्रक्चर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जरा आप लोग देखिएगा कि जो इम्प्लीमेंटेशन होगी पे कमीशन की, ये रिकमेंडेशन देता है, रिजल्ट करता है इसके बाद से कि कितना इनका सैलरी हाइक हुआ है। बट बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं कि सैलरी हाइक होने से हो क्या जाता है, तो अभी हमारे देश में उसकी नीड भी है। बिकॉज जीडीपी की हम बात करें तो कुछ समय से जीडीपी जो था अपने देश का वो डाउन हो रहा था, 5.4% तक चला गया था, तो वो काफी डाउन हो रहा था। जीडीपी क्यों डाउन हो रही है? जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है। अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये डाउन क्यों हो जा रहा है? डाउन हो रहा है बिकॉज उतनी प्रोडक्शन नहीं है। आप एक बात सोचो, प्रोडक्शन कब होता है? जब मार्केट में डिमांड होती है। तो जब मार्केट में डिमांड होगी तब प्रोडक्शन होगा, लेकिन अगर मार्केट में डिमांड नहीं है तो प्रोडक्शन कैसे होगी? और मार्केट में डिमांड कौन करता है? हम और आप, हम जैसे कंज्यूमर्स करते हैं, है ना। तो ये एक तरीका है कि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे पहुंचे। जब ज्यादा पैसे पहुंचेंगे, क्योंकि जब पे कमीशन आएगा तो उसके बाद से जो कर्मचारी हैं या जो पेंशनर्स उनकी सैलरी बढ़ेगी, जब उनकी वो सैलरी बढ़ेगी तो उसको वो लोग मार्केट में खर्चे करेंगे। मार्केट में खर्चे करेंगे तो जिनसे सामान खरीद रहे हैं वो उनको और बनाएगा, है ना, जिसके प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो थोड़ा सा ये कंसर्निंग अभी देखने को मिल रहा था। आरबीआई भी अपनी तरफ से ऑक्शनिंग वगैरह कर रही है, वीआरआर ऑक्शन, ताकि मार्केट में जो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर है वो बढ़े। जब कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो प्रोडक्शन बढ़ती है, जिससे जीडीपी भी बढ़ती है। अभी कुछ समय से वो डाउन देखने को मिली है। अच्छा, लीड करने को तो बहुत सारे फैक्टर्स थे, आसपास के जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो लेस। तो उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है जब कंज्यूमर्स के हाथ में आप पैसे दोगे? अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि जबरदस्ती पैसे फेंक के सबके पास छाप छाप के फेंक रहे हैं, तुम भी 10 लाख रखो, तुम भी, दिस विल लीड टू एन अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशन, तो वो भी नहीं ठीक है। इसलिए एक
बढ़िया मैनर में लोगों की सैलरी बढ़ाओ, सही तरीके से पैसे जाए, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़े, जीडीपी बढ़े, ये सब एक बढ़िया कह सकते हो आप लोग प्री प्लान चीजें होंगी। तो 8th पे कमीशन आने के बाद से इन सारी चीजों को धीरे 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 लागू किया जाएगा अपने देश के अंदर, ठीक है। तो जनरली हर 10 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है एक पे कमीशन को, और ये जो कमीशन होती है अपनी तरफ से फॉर्मूलाज देती है कि कैसे आप डीए बढ़ा दो, कैसे आप लोग जो है डीआर बढ़ा दो, ताकि जो भी इन्फ्लेशन चल रहा है उस इन्फ्लेशन का जो असर है वो आपके कर्मचारी पे, आपके पेंशनर्स पे, पता चला कि सैलरी आपने बढ़ाई 2%, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है आपका 10%, तो फिर फायदा क्या हुआ? सैलरी बढ़ने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है ना भाई। तभी तो वो फायदा करेगा जब आपके वहां के इन्फ्लेशन को कहीं ना कहीं वो मैच कर सके। तो ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए डीए डीआर इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हो, उसको आप एडजस्ट करो ताकि कर्मचारियों को भी उससे राहत मिले। अब देखिए 1947 से लेके अभी तक 7 पे कमीशन बनाए जा चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूट किए जा चुके हैं, और जो आखिरी था वो 2014 में बनाया गया था। इसका इम्प्लीमेंटेशन 1 जनवरी 2016 से हुआ है। जब 7वां वेतन आयोग आया था तो उसकी वजह से 1 लाख करोड़ का खर्चा बढ़ा था 2016-17 वाले फिस्कल में। 7वें पे कमीशन में जो एम्प्लॉय की यूनियन थी उन्होंने कहा था कि भाई फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए 3.68, सैलरी मल्टीप्लायर जो हमने कहा था बढ़ना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट ने सेट किया फिटमेंट फैक्टर को 2.57। इसके आने के बाद से जो बेसिक पे था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का वो 18,000 पर मंथ हो गया था 7,000 से बढ़कर, ठीक है। 2.57 टाइम्स आप इसको इंक्रीज कर सकते हो, वो उतना बड़ा था। सिमिलरली जो पेंशन था वो भी बढ़ गया था, 3,500 से बढ़कर ये 9,000 हो गया था। और जो मैक्सिमम सैलरी विड्रॉ कर रहे थे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, इसको बढ़ाकर 1,25,000 से 2.5 लाख कर दिया गया था, ठीक है। तो ये सब कुछ कैसे किया गया था? फिटमेंट फैक्टर जैसा मैंने आप लोगों को बताया, हो सकता है एग्जामिनेशन में आप लोगों से इसकी डेफिनेशन भी पूछ लिया जाए कि व्हाट इज फिटमेंट फैक्टर, ठीक है। तो ये मल्टीप्लायर होता है जिससे सैलरीज और पेंशन को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? मल्टीप्लायर होता है जिससे सैलरी और पेंशन को एडजस्ट करते हैं। तो जो इनकी यूनियन थी उन्होंने, एम्प्लॉय यूनियन ने क्या कहा था कि भाई आप लोगों का जो फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए 3.68 होना चाहिए, लेकिन फाइनल जो डिसीजन लिया गया था दैट वाज 2.57। कब से हमारे देश में वेतन आयोग बन रहा है बेटा? तो हमारे देश में 1947 से बनता आ रहा है। 7 हो चुके हैं, अब 8वां आएगा। 8वें को जैसे ही अभी कमीशन सेटअप किया जाएगा, चेयरमैन होंगे, 2 मेंबर्स होंगे, उसके बाद से बताया जाएगा कि अब कौन आ रहा है और फिर इनके डिसीजंस होंगे। जैसे पिछली बार बहुत सारी मीटिंग हुई थी तब जाके फाइनल कंक्लूजन आया था, ठीक है। तो ये अपनी तरफ से फिर बहुत सारी मीटिंग्स करेंगे, सरकार को रिकमेंडेशन देंगे और फिर फाइनल जो है उसको लेकर के एक डिसीजन आएगा कि कितनी कैसी सैलरी बढ़ रही है। तो लेट अस सी क्या होता है। अभी के लिए मैंने आप लोगों के साथ में सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। खैर आप लोग मुझे ये बताइएगा कि जो सबसे पहला कमीशन था उसके चेयरमैन कौन थे? आज सुबह की क्लास में मैंने आपसे डिस्कस करी है। फिर मुलाकात होगी हमारी। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।